नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 मई सन 2024। इसके अलावा आज यानी 1 मई को शीतला अष्टमी भी है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा की गुरुग्राम सीट से कैप्टन का पत्ता कटा, कांग्रेस ने फिल्म अभिनेता को बनाया उम्मीदवार। मुकाबला बीजेपी के राव इंद्रजीत सिंह से होगा। हरियाणा में बच्चों को लू से बचाने के लिए बदला जाएगा स्कूलों का समय, बताएंगे पूरी अपडेट। गुरुग्राम में आई व्यक्तिगत सलाहकार के पदों पर भर्ती, सीधा इंटरव्यू से होगा चयन। हरियाणा में बीजेपी के साथ हो सकता है खेला, इन सीटों पर होगा कांटे का मुकाबला। हरियाणा एसएससी कर रहा है 447 पदों पर भर्ती, आवेदन करने की आज है आखिरी तारीख। सुप्रीम कोर्ट पहुंची एमएसपी की लड़ाई, याचिका पर केंद्र और पंजाब हरियाणा सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा में इस बार बीजेपी का क्लीन स्वीप मुश्किल, वोटिंग से 3 हफ्ते पहले भाजपा 7 सीटों पर स्ट्रॉन्ग, तो वहीं कांग्रेस को 3 पर एडवांटेज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हरियाणा में स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए खुला पोर्टल, इस दिन तक कर सकते हैं आवेदन, बताएंगे किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी आवश्यकता। हरियाणा बोर्ड की 12वीं का परिणाम घोषित, हरियाणा बोर्ड ने इस बार टॉपर्स नहीं निकाले, 12वीं एग्जाम में लड़कों से ज्यादा लड़कियां पास। और इंडोनेशिया में 14 दिन में 6वीं बार ज्वालामुखी फटा, 11,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया, एयरपोर्ट बंद, सुनामी का भी अलर्ट जारी। और अब खबरें विस्तार से। अप्रैल महीने के आखिरी दिनों में हरियाणा में मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर जिलों में बादल छाए हुए हैं। दिन का अधिकतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक कम हो चुका है। बात करें यदि अप्रैल महीने की, तो अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में एक और पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने के कारण प्रदेश के उत्तरी व उत्तर पश्चिमी जिलों में बूंदाबांदी देखने को मिली है। हरियाणा के हिसार स्थित मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि 2 मई तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा। इसके अलावा तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस दौरान दिन का तापमान 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। हरियाणा में 3 मई को एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। हालांकि यह अप्रैल के मुकाबले कमजोर होगा, जिस कारण सिर्फ कुछ एक स्थानों पर बादलवाई देखने को मिल सकती है। 4 मई तक इसका असर देखने को मिलेगा। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। RITES लिमिटेड गुरुग्राम की तरफ से व्यक्तिगत सलाहकार के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यदि आप भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, तो ऑनलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। फिलहाल यह भर्ती 1 साल के लिए की जा रही है, जिसे आगे बढ़ाया जा सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 मई 2024 है। इंटरव्यू की तिथि की बात करें तो 9 व 10 मई 2024 को होगा। इंटरव्यू के स्थान की बात करें तो RITES कार्यालय गुरुग्राम होगा। उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। अधिकतम आयु 63 वर्ष निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। हरियाणा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भरने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी है। दरअसल फॉर्म भरने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। अब छात्र कल यानी 2 मई तक फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। इससे पहले 26 अप्रैल तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी। तारीख आगे बढ़ाने का फैसला इस वजह से लिया गया है ताकि अगर कोई छात्र फॉर्म भरने से छूट गया है तो वह भी स्कॉलरशिप का फायदा उठा सके। बता दें कि स्कॉलरशिप उन बच्चों को मिलती है यानी SC व BC के जो कैंडिडेट 10वीं और 12वीं पास करके पॉलिटेक्निकल, ITI, BTech, ANM, GNM, D फार्मा में जाते हैं। स्कॉलरशिप के लिए बच्चों के पास जरूरी कागजात होना भी आवश्यक है। आपको बता दें कि यहाँ पर किन किन कागजातों की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आधार कार्ड, फोटो और साइन, इनकम सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं मार्कशीट, फैमिली ID, कॉलेज फीस स्लिप व द्वितीय वर्ष में है तो प्रथम वर्ष का रिजल्ट होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में 25 मई को मतदान होगा। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी जहां पिछले महीने ही सभी 10 लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, तो वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कुछ दिन पहले यानी 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। वहीं पार्टी ने अब गुरुग्राम लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत दावेदारों में से एक कैप्टन अजय यादव का पार्टी ने टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर फिल्म अभिनेता राज बब्बर को प्रत्याशी बनाया गया है। इस सीट पर उनका मुकाबला बीजेपी से लगातार 2 बार रहे सांसद व दक्षिण हरियाणा के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह से रहेगा। वहीं जेजेपी की ओर से इस सीट पर हरियाणवी सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि गुरुग्राम सीट से प्रत्याशी घोषित किए गए राज बब्बर 3 बार लोकसभा तो वहीं 2 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसके बाद पार्टी नेताओं की आपसी खींचतान खुलकर सामने आ रही है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और SRK यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी गुट की तनातनी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जहाँ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खुद जाकर शक्ति प्रदर्शन के साथ पार्टी के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र दाखिल कराने की रणनीति बनाई है, तो वहीं कुमारी शैलजा के नामांकन से दूरी भी बनाए हुए हैं। उदयभान ने कहा कि अगर कुमारी शैलजा आमंत्रित
करती है तो नामांकन पत्र दाखिल करवाने जरूर जाएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और हिसार लोकसभा सीट से वो अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह की टिकट पक्का मान रहे थे, लेकिन उनकी जगह पर जयप्रकाश उर्फ जेपी को प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के इस फैसले से वीरेंद्र सिंह नाखुश बताए जा रहे हैं। तो वहीं जेपी के चुनाव प्रचार को लेकर उन्होंने कहा कि यदि उन्हें बुलाया गया तो वह जरूर जाएंगे। वहीं टिकट न मिलने पर कुछ नेताओं की नाराजगी के सवाल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुछ स्वाभाविक नाराजगी होती है, सबको साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान होगा। जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रदेश का सियासी पारा भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। प्रमुख विपक्षी दल यानी कांग्रेस द्वारा 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने के बाद मुकाबले में और भी रंग भर गया है। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर आपको बता दें कि किन किन सीटों पर कांग्रेस बीजेपी को चुनौती पेश कर रही है। रोहतक लोकसभा सीट पर हुड्डा परिवार का दबदबा रहा है। हुड्डा परिवार रोहतक लोकसभा क्षेत्र की जनता से पिछली बार की गलती न दोहराने की अपील कर रही है। तो वहीं बीजेपी के अरविंद शर्मा कह रहे हैं कि केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और विकास के लिए सरकार का सांसद होना जरूरी है। तो वहीं हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी ने रणजीत चौटाला को टिकट दिया है, जबकि जेजेपी की ओर से दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला और आईएनएलडी की ओर से सुनैना चौटाला चुनावी ताल ठोक रही है। वहीं कांग्रेस ने जयप्रकाश उर्फ जेपी को प्रत्याशी घोषित कर इस मुकाबले को और भी रोमांचक बना दिया है। वहीं रणजीत चौटाला को किसानों की भारी नाराजगी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस 4 कोणीय मुकाबले में किस पार्टी के उम्मीदवार को जीत हासिल होती है। वहीं भिवानी सीट से बीजेपी ने लगातार 2 बार के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह को फिर से प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने राव दान सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी भी कांग्रेस की टिकट पर प्रमुख दावेदार थी। ऐसे में उनका समर्थन राव दान सिंह को कितनी मजबूती प्रदान करता है यह देखना दिलचस्प होगा। वहीं जेजेपी ने राव बहादुर सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। बीजेपी उम्मीदवार को जहां किसानों का विरोध भी झेलना पड़ रहा है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को हुड्डा का समर्थन मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से विभिन्न 447 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हुई थी। इन पदों पर आवेदन भेजने के लिए भर्ती प्रक्रिया अभी चल रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए योग्य हैं और आवेदन भेजना चाहते हैं वह अपने आवेदन जरूर भेजें। आपको बता दें कि आवेदन की अंतिम तारीख आज यानी 1 मई निर्धारित की गई है। इस भर्ती के तहत असिस्टेंट लाइनमैन, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स, डिप्टी रेंजर एंड वार्डर के पदों से संबंधित पदों को भरा जाएगा। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना देख सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। इसमें फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट भी शामिल होगा। ऐसे में जिन भी उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह जल्द से जल्द अपना आवेदन भेज सकते हैं। किसानों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पंजाब और हरियाणा सरकारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय करने की मांग वाली याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में किसानों द्वारा उगाई जाने वाली वैकल्पिक फसलों के लिए MSP तय करने और समय समय पर इसे बढ़ाते रहने की मांग की गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। याचिका में यह भी मांग की गई है कि कृषि विश्वविद्यालयों को विदेशों से आयातित होने वाले पल्स और अन्य फसलों के बीजों की नई किस्म उपलब्ध करानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि MSP उच्च दरों पर होना चाहिए। साथ ही शर्त कि किसानों को सीमित मात्रा में रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना होगा ताकि जैविक खेती को बढ़ावा मिल सके। वहीं MSP और सरकारी खरीद के अभाव में आज देश के किसान की हालत चिंताजनक है। हरियाणा में बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी का बुरा वक्त खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी के बीच कई वरिष्ठ नेता पार्टी का दामन छोड़कर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं और ये सिलसिला बेदस्तूर जारी है। पार्टी छोड़ने की रफ्तार इस कदर हावी है कि प्रदेश अध्यक्ष रहे निशान सिंह ने भी बीते दिन कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके बाद कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पार्टी का पटका पहनाकर सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत किया है। बीजेपी में शामिल होने वालों में प्रमुख तौर पर जेजेपी राष्ट्रीय सचिव अशोक शेरवाल, प्रदेश महासचिव कुसुम शेरवाल और अम्बाला जिला अध्यक्ष हरपाल कंबोज शामिल रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरपाल कंबोज जैसे वरिष्ठ नेता का बीजेपी पार्टी में स्वागत है। उन्होंने अनेक साथियों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों में विश्वास रखते हुए भाजपा का दामन थामा है। इससे निश्चित तौर पर पार्टी को अम्बाला जिले में मजबूती और अधिक मिलेगी। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद हरियाणा बोर्ड यानी BSEH ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है। इसे लेकर बोर्ड अध्यक्ष VP यादव ने एक प्रेस वार्ता भी की। उन्होंने बताया कि परीक्षा परिणाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। विद्यार्थी आसानी से अपनी परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने सभी विद्यार्थियों को बेहतर परीक्षा परिणाम के लिए हार्दिक बधाई दी। उत्तीर्ण प्रतिशत के मामले में जिला महेंद्रगढ़ शीर्ष पर, तो वहीं जिला नूंह सबसे निचले पायदान पर रहा है। बोर्ड परीक्षा में 88.14% लड़कियां पास हुई है, तो वहीं 82.52% लड़के पास हो पाए हैं। वहीं सरकारी के बजाय
बजाय बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों के बच्चों का पास परसेंटेज सबसे अधिक रहा है। वहीं निजी स्कूलों का रिजल्ट जहां 88.12% रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूलों के 83.34% बच्चे पास हो पाए हैं। हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट में ओवरऑल ग्रामीण बच्चे ज्यादा कामयाब रहे हैं। हालांकि इस बार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। स्टूडेंट्स के सुसाइड करने जैसी घटनाओं को देखते हुए बोर्ड ने टॉपर्स की घोषणा नहीं की है। परीक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देख सकते हैं। गर्मी ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को गर्मी के प्रकोप से बचाने के लिए कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। हरियाणा में बच्चों को लू से बचाने के लिए स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। सभी स्कूल सुबह जल्दी खुलेंगे और दोपहर से पहले छुट्टी कर दी जाएगी। प्राथमिक स्कूलों को खोलने और छुट्टी का समय उपायुक्त तय करेंगे, जबकि बाकी कक्षाओं का शेड्यूल शिक्षा निदेशालय की तरफ से जारी किया जाएगा। गर्मी के मौसम में बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर ORS कॉर्नर बनाए जाएंगे। स्कूलों में समय बदलने को लेकर सभी जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों, जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारियों और स्कूल प्रमुखों व प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव की गजट नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही माहौल गरमाने लगा है। राज्य की सभी 10 सीटों पर 25 मई को एक साथ मतदान होगा। गांव में किसान गेहूं काट बेचकर फ्री हो चुके हैं। ऐसे में अगले कुछ हफ्तों के दौरान मौसम के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ना तय है। प्रदेश में इस बार में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इनेलो और उनके पोते दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी मैदान में तो है, लेकिन उनकी उपस्थिति कांग्रेस व भाजपा के मुकाबले को रोचक ही बना रही है। अगर पार्टियों के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के नेता 2019 का प्रदर्शन दोहराने का दम भर रहे हैं। तब बीजेपी क्लीन स्वीप करते हुए राज्य की सभी 10 सीटें अपनी झोली में डाली थी। इस बार भी तैयारियों के मामले में बात करें तो भगवा पार्टी अन्य सियासी दलों के मुकाबले आगे दिखती हुई नजर आ रही है और महीने भर से उसके कैंडिडेट्स फील्ड में एक्टिव भी हैं। वहीं मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही कांग्रेस पिछले 2 चुनाव के प्रदर्शन को भुलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। उसकी तैयारियां भी 2014 और 2019 के मुकाबले बेहतर दिख रही है, मगर नेताओं की आपसी गुटबाजी पार्टी पर हावी है। फिलहाल पार्टी 10 में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी है। राज्य में 10 साल से सरकार चला रही बीजेपी साल 2019 का प्रदर्शन दोहराकर विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगाने की जमीन तैयार करना चाहेगी। तो वहीं कांग्रेस को लगता है कि उत्तर भारत में हिमाचल के बाद हरियाणा दूसरा स्टेट है जहां विधानसभा चुनाव को लेकर हालात उसके पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उसके तमाम नेता लोकसभा इलेक्शन में पूरा दमखम लगाने के मूड में हैं, ताकि विधानसभा चुनाव में अपना दावा और अधिक मजबूत कर सकें। हरियाणा के फतेहाबाद में मंगलवार को सिरसा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि महंगाई से हर घर त्रस्त है। जहां जाते हैं 2 मुद्दे मिलते हैं, रोजगार व महंगाई। दूसरा मुद्दा है भाजपा का भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि अब लच्छेदार भाषणों में नहीं आना है। सैलजा अपने रोड शो के दौरान फतेहाबाद के गिल्ला खेड़ा में जनसभा को संबोधित कर रही थी। सैलजा का रोड शो सिरसा से होते हुए फतेहाबाद पहुंचा, जहाँ पहले पूर्व विधायक प्रहलाद गिल्ला खेड़ा और फिर पूर्व विधायक बलवान दौलतपुरिया द्वारा उनका स्वागत किया गया। रोड शो के दौरान गुटों में बटे सभी कांग्रेसी नेता एक ही जीप में नजर आए। इस दौरान पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, पूर्व विधायक कुलबीर बेनीवाल, डॉक्टर विनीत पुनिया, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह भी शामिल रहे। पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने आते ही कुमारी सैलजा के पांव भी छुए। फतेहाबाद में रोड शो सारे बाजारों से होते हुए आगे नरवाना के लिए रवाना हुआ। तो वहीं कांग्रेस में शामिल हुए जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह भी कुमारी सैलजा के रोड शो में नजर आए। हरियाणा में भाजपा और जसपा का गठबंधन टूटने के बाद जसपा नेताओं में दूसरी पार्टियों में जाने की होड़ मची हुई है। हिसार लोकसभा सीट से पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला उम्मीदवार हैं, जहां पार्टी के विधायकों की नाराजगी से नैना को नुकसान झेलना पड़ सकता है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में जसपा के 3 विधायक हैं। इनमें उकलाना से अनूप धानक, नारनौद से रामकुमार गौतम और बरवाला से जोगीराम सिहाग शामिल है। रामकुमार गौतम और जोगीराम सिहाग पार्टी से दूरी बनाए हुए हैं, तो वहीं अनूप धानक इस समय बीमार होने के कारण नैना के प्रचार से दूर है। जोगीराम सिहाग अंदर खाते भाजपा प्रत्याशी रणजीत चौटाला का समर्थन कर रहे हैं। सिहाग की रणजीत चौटाला के साथ काफी नजदीकियां रही हैं। इसी तरह रामकुमार गौतम भी जसपा के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनकी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल से नजदीकियां रही हैं और खुलकर उनकी ईमानदारी की बड़ाई भी कर चुके हैं। वह भी इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी की मदद कर रहे हैं। 2019 में हांसी से जसपा प्रत्याशी रहे राहुल मक्कड़ ने भी पिछले दिनों पार्टी को अलविदा कह कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। ऐसे में नारनौद, उकलाना, बरवाला और हांसी में नेताओं व विधायकों की नाराजगी से पार्टी के वोट बैंक पर असर पड़ना तय है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी 38 अंक की गिरावट के साथ 22,604 के स्तर पर क्लोज हुआ। हालांकि बंद होने से पहले आज कारोबार के दौरान निफ्टी ने 22,783 का अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स में 188 अंकों की तेजी दिखाई दी और ये 74,482 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो और बैंकिंग शेयर्स में बढ़त देखने को मिली है, तो वहीं IT शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 410 रुपए सस्ता होकर 71,963 रुपए पर पहुंच गया है। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की बात करें तो ये 1,001
₹81 सस्ती हुई है और 80,047 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही है। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 66,700 रुपए और 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 72,750 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।